वो आदमी जिसे कोई नहीं जानता था पर सब जानते थे। न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में एक आदमी रहता था। उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, फिर भी उसके पास अरबों रुपए थे। लोग उसे देखकर मुस्कुराते, उसे हाथ मिलाते और उसके साथ फोटो खिंचवाते, क्योंकि यह आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को जानता था। एक दिन एक लड़की उसके घर गई, बहुत छोटी थी, 14 साल की। उसे बताया गया बस मसाज करनी है, 1 घंटे का काम है और अच्छे पैसे मिलेंगे। वो अंदर गई, दरवाजा बंद हुआ और उसके बाद जो हुआ वो कभी किसी को बताया नहीं जा सकता। जब इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलो तो कोई नहीं सुनता। और उस आदमी का नाम है जेफरी एप्स्टीन। प्राइवेट जेट था, नाम था ललित एक्सप्रेस। उस जेट में बैठने वालों के नाम आज भी उन फाइलों में दर्ज है। राजनेता, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिली, हॉलीवुड सितारे। उसके पास एक आइलैंड था, नाम था लिटिल सेंट जेम्स। वो आइलैंड, वहां कोई पुलिस नहीं जाती थी, कोई मीडिया नहीं पहुंचता था। वहां सिर्फ वो लोग जाते थे जिनके पास बहुत पैसा था। हर कोने में कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक शख्स था जो दूसरों के राज जानता था। और वो जो राज जानता हो उसे कोई नहीं छू सकता। 2008 में एप्स्टीन पकड़ा गया कि नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया, और दुनिया ने सोचा अब इंसाफ होगा, और उसे दिन में 6 बार जेल से बाहर आने जाने की उसे इजाजत मिली। 10 अगस्त 2019 की रात न्यूयॉर्क के एक जेल में एप्स्टीन मारा पाया गया। ताज्जुब की बात यह है कि उस रात जेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे। जो लोग उसके राज जानते थे वो चुप थे। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं मरी, उसके राज नहीं मरे, उसके नाम नहीं मरे। वो आज भी कहीं ना कहीं बंद है, और उन तक पहुंचने की कोशिश करो तो दीवारें खड़ी मिलती है। असली कहानी जो आपको रुला देगी, वो सबसे दुखद बात है, वो लड़कियां। वो जानिए 17 साल की थी जब उसे एप्स्टीन के पास भेजा गया। उसने बताया, मैं भागना चाहती थी, लेकिन समुद्र के बीच आइलैंड पर कहां जाती। सारा 15 साल की उसने कहा, मुझे लगता था कि पैसे मिलेंगे, पढ़ाई होगी, कुछ नहीं हुआ। जेनिफर 14 साल की, आज भी उसे नींद नहीं आती, डर लगता है अंधेरे से। ये लड़कियां आज भी जी रही है अपने जख्मों के साथ, अपने डर के साथ, और उस उम्मीद के साथ कि एक दिन सच सामने आएगा। दोस्तों, ये कहानी एप्स्टीन की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की जो ताकतवरों को बचाता है, उन आंखों की जो देखकर भी नहीं देखती। ये कहानी उस चुप्पी की है जो अपराधियों को ढाल बन जाती है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं, ये 3 बातें याद रखना। पहली, ताकत। ताकत किसी को अपराध का लाइसेंस नहीं देती, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। दूसरी बात, अगर कोई आपसे को कहे कि चुप रहो, बोलोगे तो मुश्किल होगी, तो समझ लीजिए गलत वही है। तीसरी बात, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है सच। सच बोलने वाला कभी हारता नहीं, ही हारता हुआ देखे ही, लेकिन इतिहास उसे याद रखता है। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन क्या उसके जैसे लोग मर चुके हैं? क्या आज दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आज भी कहीं कोई 14 साल की बच्ची किसी बड़े आदमी के घर मसाज करने नहीं जा रही है? ये सवाल सिर्फ अमेरिका के नहीं है, ये सवाल हर उस देश के लिए है जहां ताकत, जहां पैसे, जहां चुप्पी है। ये मीडिया सिर्फ दिखाने के नहीं है, ये मीडिया जगाने के लिए है, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे एप्स्टीन मरेंगे, लेकिन एप्स्टीन के जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, मासूमियत रोती रहेगी। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस बात को जान सके।